पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को जो 16 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति दोस्तों जब भी हम लेते हैं तो उसमें लेंगे टी यानी कि ट्रेन की गति प्लस में मैन की गति। ठीक है, मैन यानी कि क्या है 60 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इक्वल टू इसको करती है 20 सेकंड में क्रॉस। ठीक है, तो टी इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 सेकंड में। ठीक है, ये रहा 16 सेकंड में पार करती है एक आदमी को। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे कि 60 मीटर इक्वल टू 20 माइनस में 16 यानी कि 4 सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 60 बटे में 4 इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है भाई, 15 मीटर पर सेकंड यानी कि 15 इंटू में इसको बनाना है हमें किलोमीटर पर हावर में, तो 18 बटे 5 करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर हावर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन पूछे तो एक सेकंड में आ गया 15 मिनट और 16 सेकंड में आएगा यहाँ पर 15 इंटू 16 तो आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 तथा 30 सेकंड का एक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। किलोमीटर पर हावर में हमें बताना है। तो ट्रेन का जो टाइम है दोस्तों वो है 15 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 15 सेकंड में क्या है एक आदमी को क्रॉस करती है। आदमी को क्रॉस करना यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करना। ठीक है, उसको करती है 15 सेकंड में, और जो ट्रेन है वो ट्रेन खुद की लंबाई को प्लस 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम जो डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो 15 सेकंड में वो चलती है यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है, तो एक सेकंड में वो होगा यहाँ पर 4 मिनट। ठीक है भाई, तो 4 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो हम यहाँ पर 4 इंटू 18 बटे 5 करेंगे तो 72 बटे में 5 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, यानी कि 14.4 किलोमीटर पर हावर। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन पूछे तो एक सेकंड यानी कि इक्वल टू हमारा 4 मीटर, तो 15 सेकंड हमारा 15 इंटू 4 यानी कि 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी हो जाए तो वह जो 11/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन से होगा दोस्तों हमारा नोमिनेटर यानी कि अंश, और डी से होगा डोमिनेटर यानी कि हर। यदि अंश में वृद्धि करने हैं 21% की यानी कि 100 में 21 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। डोमिनेटर यानी कि हर में क्या करनी है 12% की कमी। ठीक है, तो 12% की कमी यानी कि 100 माइनस में 12 तो आ जाएगा 88। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाता है 11/12। ठीक है, 11/12 इसको हमने जब काट कूट के हमारे पास n/d आता है, हमारे पास ये आता है 2/3। ठीक है भाई, इसको आप काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो एक नया भिन्न जो हमें मिलता है वो होता है 16/17। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो मूल भिन्न यानी कि n/d लेंगे। ठीक है जी, 12% की वृद्धि होती है, 100 प्लस में 12 करेंगे 112 आ जाएगा। 8% की होती है कमी। ठीक है, 8% की होती है कमी, तो 100 में से -8 करेंगे तो आ जाएगा 92, और इक्वल टू होता है ये 16/17। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो बनता है हमारा डोमिनेटर एंड नोमिनेटर, तो हमारा आता है ये 92/119। ठीक है भाई, आप इसको काट के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पर ट्रेन से कि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर पर हावर और 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से जो जा रही हैं दोनों ट्रेनें। ठीक है जी, दो ट्रेनें जो कि क्रमशः 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जो जाती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, पहले ट्रेन की लंबाई है हमारे पास 130 मीटर, दूसरी की है टी, हमने टी मान ली क्योंकि इसको निकालनी है। ठीक है भाई, इसकी जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर हावर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और 54 सेकंड जो है वो दोनों ले रही हैं। तो हमारे पास जो डी होता है यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है भाई, 130 प्लस में टी यानी कि इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन 1 ट्रेन 2 की। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस में 90 इंटू में 5/18
हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, तो 15/8 इंटू में ये हो जाएगा 54 सेकंड, ठीक है, जो कि हमारा टाइम है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये आएगा 130 प्लस में टी 20 इंटू में 15 बटे और बराबर आ जाएगा ये 300 के। ठीक है, तो आगे हमारे पास टी जो बचता है वो बचता है 300 माइनस में 130, तो 170 मीटर जो हमारी दूसरे ट्रेन की यहाँ पर लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि दो कारें हैं जो कि एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 55 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी कार जो कि 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे को कितनी दूर होंगी। 3 घंटे बाद की वो कितनी दूर होंगी। ठीक है, तो जब भी वो एक कार हैं, ठीक, एक ही बिंदु से क्या क्या चलती हैं, एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। ठीक है, उनकी स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो जब भी वो समान दिशा में होंगी तो उनकी स्पीड का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, उनकी स्पीड है 75 और 55। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 20। ठीक है, और हमें टाइम दिया है 3 सेकंड, तो इंटू में 3 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस यानी कि आ जाएगी हमारे पास दूरी, तो आ जाएगी 60। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दो कार हैं जो कि एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे को जो है वो विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, एक तो है समान, एक है विपरीत दिशा में। ठीक है, अब हम विपरीत दिशा वाला सोल्व करेंगे। ठीक है जी, और यदि एक कार की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे कितनी दूरी पर होंगी। ठीक है भाई, जब भी हमको दे कि 2 ट्रेनें या फिर 2 आदमी जो है कारें हैं जो विपरीत दिशा में हैं, तो उनकी स्पीड को हम जो है ऐड करेंगे। पहली स्पीड है हमारी 40, दूसरी है 50, यानी कि 40 और 50 90 हो गया। टोटल टाइम हो गया 5 घंटे। ठीक है, तो 90 इंटू में 5 करेंगे तो 450 हमारी यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चोर है जो कि एक पुलिस कर्मी को जो है 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है। पुलिस कर्मी ने 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा होगा। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास 500। ठीक है, यहाँ पे चोर है, चोर यहाँ से यहाँ भागेगा, जितनी देर में चोर यहाँ से यहाँ भागेगा उतनी देर में पुलिस वाला जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है भाई, 500 हमारा क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है जी, तो क्या है सेम दिशा में है, तो 11 माइनस में 8 करेंगे, 11 उसकी स्पीड है। ठीक है, चोर की स्पीड है 8। ठीक है, तो 11 माइनस में 8 करेंगे, इनटू में टाइम हमारे पास है। ठीक है, टाइम निकालना है हमको भाई, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, नहीं टाइम नहीं दिया। ठीक है जी, टाइम देख भाई, हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हम 5/18। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में हमारी स्पीड है। ठीक है, जैसे कि ये 11 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनका 5/8 करेंगे इंटू में टी। ठीक है, तो उसके बाद भाई 500 से काट कर यहाँ बचेगा 8, 11 में से 8 गए बचे 3 इंटू 5/18। ठीक है, तो 3 से काटा 3 3 6 18। ठीक है जी, और इसको काट दिया 100 से 5 से। ठीक है, तो टाइम हमारे पास आ गया 600 सेकेंड। ठीक है, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि 8 उसकी स्पीड थी, उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 किया और इंटू में 600 सेकंड से। ठीक है, तो इसको जो हमने यहाँ पर काट कूट दिया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4000/3। और इसको भी हम काटते हैं तो हमारे पास जो आती है वो आती है 1333.33। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या आपके ऑप्शन में या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो रही है भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है भाई, सिर्फ आपका डाटा और नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ठीक है जी, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो था यहाँ पर कि 3364 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त होने वाली राशि जो है समान है या फिर बराबर है। ठीक है, जबकि ब्याज की जो दर है वो है 5% प्रति वर्ष होती है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 2 भागों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 5% की दर है यानी कि 1/20 हो गया। ठीक है जी, इक्वल है राशि भाई। ठीक है, राशि हमको दी है 3364। 2 बंदे हैं, ए है बी है।
ठीक है भाई, इसको भी 5% की उससे मिल गया, इसको भी 5% की क्या है दर से मिलेगा। इसको 3 साल के लिए मिलेगा, इसको 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन दोनों की राशि क्या है बराबर है। ठीक है, ए इंटू में 5 का प्रतिशत की जो वो थी दर थी, तो इसका रेशियो बनता है हमारे पास 20। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, 21/20 इंटू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ऊपर लगा दी पावर 3। ये है बी इंटू में 21/20 और इसकी पावर है हमारे पास 3 और 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब इसको ये 3 थी, ये भी 3 थी, 3 से 3 कैंसिल, इसके बच के 2। ठीक है जी, 121 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 144, और बी का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 400। ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंस आ गया 41 का। ठीक है, अगर इनको जोड़ें तो ये होता है 841 रुपये, और 841 की वैल्यू यानी कि कुल वैल्यू हमारे पास है 3364। ठीक है, जो एक तो एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 4। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दोनों भागों के बीच का डिफरेंस है हमारा 41 इंटू में करेंगे 4, तो 164 आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक जोसेफ है, जोसेफ ने जो अपना 15 साल के और 16 साल के अपनी 2 बेटियों के नाम पर बैंक में कुल जो है यहाँ पर 52,500 रुपये जमा किए हैं, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें जो है बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जो है जमा की है। 10% की दर है, यानी कि कोई वैल्यू 10 से 11 हो रही है। ठीक है भाई, टोटल राशि दी हुई है हमारे पास। ठीक है जी, 2 बंदे हैं, ए और बी है। ठीक है, पहले की उम्र है 15 साल, दूसरे की उम्र है 16 साल। ठीक है जी, इनको जाना है 18 साल तक। ठीक है भाई, ये भी 18 तक जाएगी, इसको भी 18 तक, इसको 18 तक जाने में 3 साल लगे, इसको जाने में 2 साल लगे। रेट है हमारे पास 10%, यहाँ भी 10%। ठीक है भाई, तो ये है ए वाली, ए इंटू में 11/10 की पावर 3, और यहाँ पर है बी इंटू 11 की पावर 10/में पावर आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, क्योंकि इसको 18 तक जाने में 2 साल लगे, इसको 3 साल लगे। ठीक है, तो हमारे पास b/a रेशियो जो हमारे पास आता है वो होता है 11/10। ठीक है भाई, काट कूट के हमारे पास रेस आता है ये। ठीक है जी, टोटल वैल्यू की हमारे पास करें तो 21 है। 21 हमारे अकॉर्डिंग, 21 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 52,500, तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2500। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कुछ ही पूछे, चाहे ए की वैल्यू पूछे चाहे बी की वैल्यू पूछे, लेकिन हमसे जो है पूछी है ए की वैल्यू, यानी कि छोटे की वैल्यू, तो वो हम करेंगे 2500 इंटू में 10, तो हमारे पास यहाँ पर 25,000 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26,000 को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है, ताकि एक भाग 10% की दर से 5 वर्ष को साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर होता है। 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन बताना है भाई साहब। भाई पहले था 26,000। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दे, ए और बी में। ठीक है जी, रेट हमारे पास 10% और यहाँ पर मिलती है 9%। ठीक है जी, 5 साल है, यहाँ पर 6 साल है। ठीक है जी, तो ए 10 पंजे 50, 50 ए हो गया, और 9 6 54, 54 ए हो गया। इसको हमने रेशो बनाया तो हमारे पास आता है 25 रेशियो में 27। ठीक है, ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया भाई 27 और 25। ठीक है जी, 27 इंटू में 500 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 52, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 52, तो 52 की वैल्यू यहाँ पर 26,000, तो एक की वैल्यू आ गई 500। ठीक है जी, तो 27 को 500 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13,500, और इसको अगर हम वैल्यू पूछे बी की, तो इसको 25 इंटू में 500 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आप जो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि औसत का क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में जो है 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसने 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर जो है प्राप्त करना होगा, बनाना होगा। ठीक है भाई, तो पहली पारी में 50, दूसरे में 56, फिर उसके बाद 42, फिर 38, फिर 78, और फिर 6th वाली पारी है एक्स हमने मान ली। ठीक है, तो टोटल योग हमारे पास होगा 264 प्लस में एक्स। ठीक है जी, एवरेज है हमारा 66। ठीक है जी, तो योग होगा 60 इंटू में 6, क्योंकि 6 क्या है मेंबर, तो योग हमारा हो जाएगा 360। ठीक है भाई, तो 264 प्लस में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 360, तो एक्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा 96। ठीक है भाई, ये छठी रकम जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट जो खेल के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 2.4 प्रति ओवर था। 308 रन बनाने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवरों में रन रेट क्या होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसका उत्तर जो है आपका दशमलव के एक स्थान तक दे सकते हैं, ठीक है जी। तो कुल रन की बात करें तो 20 इंटू 2 पॉइंट में 4 तो होता है 48, ठीक है भाई। 308 माइनस में 48 यानी कि 226, ठीक है। तो 30 ओवर रन है 260, तो एक ओवर में बनेंगे हमारे पास 8.76 यानी कि 8 पॉइंट में 7 आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है भाई। इसकी दोस्तों अगर आप इनकी क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही दोस्तों मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनका भी एनालिसिस दोस्तों जो है यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये 25 फरवरी के लिए जो जितने भी शिफ्ट होंगी सुबह की फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है भाई। उसके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उसी लेवल का लेकर आया हूँ कि 3 बंदे हैं A, B और C जो कि किसी कार्य को 5, 8, 12 दिनों में करते हैं, ठीक है जी, पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के लिए जो 9800 रुपये मिलते हैं। तो ए को प्राप्त राशि ज्ञात करनी है भाई, ठीक है, यानी कि ए को कितना पैसा मिला। तो हमने 3 बंदे ले लिए A, B, C, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी है कार्य करने की, यानी कि ये लेता है 5 दिन, ये 8 दिन, ये 12 दिन, तो उनका LCM ले लिया यानी कि 120 हमारे पास हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी होगी 24, B की 15, C की 10, ठीक है भाई। अब A, B, C ले लिया, ठीक है। ए की वैल्यू थी 24, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी होगी 49 की वैल्यू है 9800, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 200। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू 24, तो 24 इंटू में 200 करेंगे तो 4800 रुपये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को जो है वो 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, यानी कि एक दिन ए दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई साहब हमने ले लिया ए और बी, ठीक है जी। ये 4 दिन लेना है, ये 8 दिन लेना है, टोटल वर्क कर लिया 8, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, ठीक है। तो एक दिन कार्य करेगा ए करेगा तो कार्य होगा 2, ठीक है। अगले दिन एक दिन कार्य करेगा बी तो ये करेगा कार्य 1, यानी कि 2 दिन का कार्य 2 दिन में जो है 3 कार्य हो गया है, ठीक है। तो 3 दूनी करेंगे तो 6 कार्य हमारा 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 दिन में 6 कार्य, तो बचे कितना 2 कार्य, ठीक है। अब आएगा ए, तो यानी कि 5वें दिन में क्या 2/8 कार्य हो जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी 7 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए है, बी है, 8 है, 7 है, 56 टोटल वर्क हो गया। इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी 8 आ गई, यानी कि 2 दिन में जब 15 कार्य हो गया, ठीक है जी। तो उसके बाद बनता है 45 कार्य हो गया 6 दिन में। फिर आता है ए यानी कि एक दिन में कार्य करेगा 7, ठीक है, यानी कि 7 दिन में कार्य हो गया कितना 52। उसके बाद आएगा बी करेगा कार्य, ठीक है। कार्य बचा है 4, ठीक है जी, 4 जोड़ेंगे तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7/1/2, ठीक है भाई, यानी कि वो आधा ही कार्य करेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है कि एक न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग करने पर हमारे पास जो है 1, 2, 3 जो है शेषफल बचता है। तो हमारे पास संख्या है 4, 5, 6। यदि इसमें से 1 घटा दे, 2 घटा दे, 3 घटा दे तो हमारे पास संख्याएं आती हैं 3, 3, 3, ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम हमारे पास आ गया 60, ठीक है जी। तो -3 करेंगे तो 57 आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे 18, 27, 36 से भाग देने पर जो है हमारे पास 15, 14 और 23 शेषफल बचता रहे, ठीक है। तो 18 - 5 करेंगे तो बचेगा 13, 27 - 14 करेंगे तो बचेगा 13, 36 - 23 करेंगे तो बचेगा 13, यानी कि तो हमने क्या करना है 18, 27, 36 का लेना है एलसीएम हमारे पास आता है 108, उसमें से 13 माइनस कर देंगे तो 95 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एलसीएम लेने के लिए आप जो है इस विधि का भी यूज़ कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि एक बेईमान दुकानदार जो कि क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर क्या करता है 920 का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है।
देना था 1000 ग्राम, देता है वो 920, ठीक है। तो 0 से 0 कट के यहाँ पर बच गया 23, यहाँ से 25, यानी कि कोई वैल्यू 23 से 25 हो रहा है तो 2% का लाभ हो रहा है। 2% का लाभ हो रहा है 23 पर इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 200/23 यानी कि 8.7%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बेईमान जो कि व्यापारी है वो क्रय मूल्य पर 12.7% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत या फिर हानि क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो 12.5 यानी कि माइनस का 1/8। ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका आएगा माइनस का, यानी कि 8 से वस्तु 7 में हो रही है। फिर उसके बाद भाई क्या करता है, वो देना था 36 ग्राम, देता है 28 ग्राम, यानी कि 7/9। ठीक है, तो हमारे पास रेशो बन गया यहाँ पर 8 और 9 का, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहते 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पर बट इंटू में 100, यानी कि 12 सही 1/2 का लाभ प्रतिशत, या फिर 12.5% आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक बेईमान दुकानदार है। ठीक है भाई, एक बेईमान दुकानदार जो कि बाजरे को 20 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचता है, जिसे उसे 16 प्रति किलो के भाव से खरीदा जाता है, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 रुपये दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सीपी है ले लिया हमने, ये ले लिया एसपी। ठीक है जी, यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 20, इसको काटा तो 4 और 5 आ गए। ठीक है, देना था 1000 ग्राम, देता है 800 रुपये, यानी कि 4 और 5 रेशो आ गया, तो 4 चौक 16 हो गया, 5 बजे 25, यानी कि 16 पर कोई वस्तु खरीदी और 25 की बेची, तो 9% का लाभ। ठीक है, 9 का लाभ 16 पर इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 225/4, यानी कि 56.25। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डिस्काउंट वाले पे कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य है यहाँ पर 25,000 और उस पर जो है छूट दी जाती है 15% की। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य है जो है यहाँ पर 12,750 रुपये है, तो अतिरिक्त छूट कितनी प्रतिशत होगी, यानी कि 25,000 इंटू में 15/100 इक्वल टू 3750 होता है। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 21,250 रुपये। तो डिस्काउंट हमारे पास आता है 8500 का, तो एसपी हमारे पास आता है 12,750 रुपये, यानी कि हमारे पास यहाँ पर काट कूट के हमारे पास आता है 40%। ठीक है भाई, अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो हम रकमें लिख लेनी है। यहाँ पर 25,000 और 12,750, 0 से 0 कट गई, यहाँ पर बचेगा 100, यहाँ पर बचेगा 51। ठीक है जी, इसमें वृद्धि करी तो हमारे पास आ गया ये 85%। ठीक है, 85 से यहाँ तक कितना अंतर है, -34 का, -34 रेट की ये फर्क। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अंतर है 34/85 इंटू में 100 करेंगे तो 40% आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक व्यापारी जो कि लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है नगद उद्योगी के लिए, वह 10 व्यापारी उपभोक्ता को 10% छूट देता है, तो उससे प्रतिशत निवल लाभ कितना होगा। भाई ये सीपी है, ये एमपी है, 100 की वस्तु 30 का लाभ पर बेची, यानी 130 हो गई। ठीक है जी, फिर इसके ऊपर जो लाभ की होता है 17% का, तो एक वैल्यू एसपी हो गया 117। ठीक है भाई, डिस्काउंट दिया जाता है इस पर 10% का, तो वैल्यू हो गई यहाँ पर 13। ठीक है भाई, तो टोटल हमसे क्या पूछा था, 17/100, यानी कि कितने का लाभ होगा, तो 17% आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हुआ लाभ है, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि सीपी है। इस पर हमने जो लॉस पर बेचा 275, प्रॉफिट पर बेचा 800 रुपये, यानी कि 800 माइनस 20A और फिर 275 प्लस में A, तो हमारे पास A यहाँ से आता है 25। ठीक है भाई, हमको निकालना है सीपी, तो 275 प्लस में 25 यानी कि 300। ठीक है, तो P की वैल्यू आ गई 75, तो एसपी की बात करें तो 3000 प्लस में 75 यानी कि 375 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट हमारे पास जो होता है वो होता है एसपी माइनस में सीपी। ठीक है भाई, कितना है 9 वस्तुएं, यानी कि 9 एसपी के बराबर। ठीक है, तो
36 वस्तुएं खरीदी होंगी तभी तो बेची होंगी। 36 माने 36 CP, ठीक है जी। तो CP और SP का रेशो बनता है 3 और 4, यानी कि कोई वस्तु 3 से 4 हो रही है, यानी कि 1 का प्रॉफिट 3 पर, तो 33 है 1/3 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका भाई। नेक्स्ट है प्रतिशत से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, ये आ गया कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 हमने टोटल स्टूडेंट मान लिए, 93 पास हुए तो 7% क्या फेल हुए। तो 7% की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी है यहाँ पर दी है 9275, तो 1% की वैल्यू आ गई 1375, ठीक है। तो 100% की वैल्यू की बात करें तो 1325 इंटू में 100 करेंगे तो 13,2500 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है दोस्तों कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% कम अधिक प्राप्त हुआ, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। यानी कि जो पास हुआ उसको 75% मिले, ठीक है जी, और वह क्या हुआ गया 60% से क्या हो गया अंक प्राप्त करने वाले 60 प्राप्त होने से 300 अधिक प्राप्त किया, ठीक है जी। तो हमारे अकॉर्डिंग 10% के ज़्यादा अधिक किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300, ठीक है। 1% की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, यानी कि 2, ठीक है। तो 100 की वैल्यू आ गई 200, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि एक विक्रेता जो कि अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और वह उस पर जो 60% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई साहब कहने क्या कहता है 25% अधिक अंकित करता है, यानी कोई 4 की वस्तु इसको 5 करता है, फिर उसके बाद क्या करता है 8% की छूट देता है। तो 25/8 इंटू में 23/8, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 15, तो 15/100 इंटू में 100, यानी कि 15%, ठीक है। 15% यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट था कि 24,000 में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 120% का लाभ अर्जित करते हैं, यानी कि 120, फिर उसके बाद 125% का लाभ अर्जित करते हैं 125, यानी कि इसका रेशो बना लिया तो वो बनता है 24 और में 25, ठीक है। तो 2400 की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 20% का लाभ, तो यहाँ पर आएगा 24,000 बटे में 24, तो आ जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। तो 1000 से 25 गुणा करेंगे तो 25,000 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई दोस्तों ये थे आपके 25 फरवरी के शिफ्ट में आने वाले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।